हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संदेह के उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेह एक मनोवैज्ञानिक यात्रा पर आधारित है, जिसमें पात्रों को विश्वास और अविश्वास के बीच कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं है, बल्कि मानवीय मन की जटिलता और उसके अंधेरे कोनों को उजागर करना भी है। ये कहानी दर्शाती है कि संदेह एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करती है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें एक दूसरे से दूर कर सकती है। कहानी का उद्देश्य संचार और समझ की स्थापना करना है। यदि मोहन बाबू और मनोरमा खुलकर और ईमानदारी से एक दूसरे से बात करते तो शायद संदेह और गलतफहमियां पैदा ही नहीं होती। इस कहानी का उद्देश्य मानवीय भावनाओं, रिश्तों और सामाजिक मुद्दों की गहन समझ प्रदान करना है। ये हमें संदेह के खतरों से अवगत कराती है और खुले संवाद, समझ और आत्म अवलोकन के उद्देश्य को भी प्रतिस्थापित करती है। अब बढ़ते हैं शीर्षक के सार्थकता की ओर। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेह केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि मानसिक उलझनों और उनके विनाशकारी परिणामों का एक सटीक चित्रण है। कहानी का शीर्षक संदेह कहानी के सार को बखूबी उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे संदेह का बीज मनुष्य के मन में अविश्वास, भ्रम और नकारात्मकता की जड़ बन जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन को तहस नहस कर देता है। कहानी के पात्रों रामनिहाल, श्यामा, मोहन बाबू, ब्रज किशोर और मनोरमा सभी संदेह के भयानक जाल में फंसे हुए हैं। मोहन बाबू का अपने पति मनोरमा पर संदेह उन्हें क्रोधित, ईर्ष्यालु और असुरक्षित बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे विक्षिप्त हो जाते हैं। मनोरमा संदेह के बोझ से दबी, अकेली और उदास हो जाती है। रामनिहाल भी मनोरमा के प्रति मोहन बाबू के संदेह से प्रभावित होता है और उसके मन में भी शंकाएं और दुविधाएं पैदा हो जाती है। कहानी का शीर्षक संदेह केवल एक भावना या घटना को नहीं दर्शाता, बल्कि यह मानवीय मन की जटिलताओं और संदेह के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करता है। यह शीर्षक पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संदेह हमारे जीवन में जहर घोल सकता है और हमें अंधेरे की ओर धकेल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक सार्थक है। तो उम्मीद है बच्चों, आप उद्देश्य और शीर्षक को भली प्रकार समझ चुके होंगे और अगले ट्यूटोरियल में हम इस संदेह कहानी के अवलोकन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।